जीवन खुशियों भरा है, आपका जीवन खुशियों भरा रहे, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान की असीम कृपा है। जिस दिन आपने ये बोलना शुरू कर दिया, उस दिन से आपके दिन फिर जाएंगे, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी और हर काम बड़ी स्पीड से होने लगेगा। लेकिन हम इसके अपोजिट बोलते हैं, मेरी तो किस्मत खराब है, ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, हो ही नहीं सकता, मुझे नौकरी मिल ही नहीं सकती, मेरे को ये लड़का पसंद ही नहीं कर सकता, मेरी शादी हो ही नहीं सकती, मुझे लाइफ में कुछ नहीं मिला, मैं बदकिस्मत हूँ, मैं ये हूँ। मतलब अटरम शटरम अल्लाह बल्ला पता नहीं आप क्या बोलते हैं। आपका बिजनेस ना भी चल रहा हो ना, तब आपको कोई फोन कर पूछे भाई व्यापार कैसा चल रहा है, बोलो झक्कास बढ़िया, एकदम आनंद की अनुभूति। नौकरी कैसी चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है यार, नौकरी में बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। बस इतना बोलिए। लेकिन आप इसके अपोजिट बोलते हैं, जिस जगह पर आप काम करते हैं उसी की आप बदनामी करते हैं, उसी में नकारात्मकता बोलना शुरू कर देते हैं, उसी में नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर देते हैं, उसी में आपको कुछ भी पॉजिटिव दिखाई नहीं देता। चलिए, इन सब चीज़ों का कारण मैंने जो महसूस किया वो होता है आपकी कुंडली में सूर्य। सूर्य की कुछ ऐसी कंडीशंस आपकी कुंडली में बन जाती हैं कि आपका आत्मबल जीरो हो जाता है, आत्मविश्वास जीरो हो जाता है, बनते काम आपके रुक जाते हैं, आप आलसी हो जाते हैं, आपके झगड़े ज़्यादा होते हैं, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, बशर्ते काम होने की जगह कामों को आप बिगाड़ने लगते हैं। आइए आपकी सारी परेशानियों को दूर करते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने कर्म सबसे पहले अच्छे कीजिए। 2000 कुछ वैसे उपाय बता रही हूँ कि अगर शनि कितना पीड़ित हो, खराब हो, या शनि के ऊपर किसी की दृष्टि खराब हो या किसी और ग्रह पर खराब हो, तो आप यकीन मानिए अगर जिसका कुंडली में सूर्य अच्छा हो जाए उसका सब कुछ अच्छा हो जाता है। वो क्या कहते हैं, आपके पिताजी अगर अमीर हों, अच्छे हों, या अमिताभ बच्चन आपके पिताजी हों, या मोदी जी आपके पिताजी हों, तो फिर आपको दुनिया में कभी किसी चीज़ का डर है क्या? सोच के देखिएगा ज़रा। फिर चीज़ें आपको पॉजिटिव लगने लगती हैं। मतलब सूर्य का कुंडली में अच्छा होना ज़रूरी है, कुंडली में आपके पिता का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आइए आप आज आपके सूर्य को ही कुंडली में हम अच्छा करते हैं। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा अगर आप मेरे ज़िंदगी का, मेरे जीवन का, मेरे संसार का हिस्सा पहले से। क्योंकि मैं आपको बार बार कहती हूँ, जिस घर में सुबह ही माँ की पूजा होने लगे, जिस घर में सुबह ही माँ के जयकारे लगने लगे, उसे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी बिगाड़ नहीं सकते। तो सिर्फ आप अपना भी भला कीजिए, जय माता दी लिखकर माँ के जयकारे लगाइए, और साथ साथ मेरा भी भला कीजिए। माँ को सर्वो सर्वा रखिए, फिर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर आप मेरे ज़िंदगी का अभी अभी हिस्सा बने हैं, तो आपका मैं अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धर्म, कर्म और भविष्यवाणी की बातें इसी चैनल पर आपको मिलेंगी, सटीक जानकारी, और वो भी आसान घरेलू उपायों से। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करें। किस समय करें पूजा? शास्त्रों के अनुसार 4 बजे से 6 बजे के समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इस समय पर सूर्य की पूजा करनी बहुत उत्तम होती है, इसीलिए समय पे पूजा करें, सर्वोत्तम समय है। और इस समय पर आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, भगवान की पूजा करें। अपने घर के शान कोण में अगर आप दीपक जलाएं, तो आप यकीन मानिए आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। कहाँ से काम होंगे, कहाँ से पैसा आएगा, इसका आपके पास इवन जवाब भी नहीं होगा। सभी खिड़कियां और दरवाजे सुबह हमें खोल देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर में सुबह सूरज की रोशनी जरूर आनी चाहिए, ताज़ी हवा जरूर आनी चाहिए। कहते हैं वैकुंठ से भगवान निकलकर हरिद्वार हरि की पौड़ी पर नहाने के लिए जाते हैं, तो वो आपके घर के सामने से भी गुजरते हैं। अब आपके घर में तो एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, घर बंद है, अंधेरे में सोए पड़े हुए हो, तो भगवान कहते हैं बदकिस्मत मनुष्य सोता ही रहे। लेकिन एक घर हो जिसके घर के आंगन में तुलसी का दिया सुबह सुबह जल रहा हो, तो भगवान बेहद खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, ऐसे भी लोग हैं। देखो सुबह सुबह उठकर इस महिला ने घर की पूजा कर रखी है। इस कलयुग के अंदर, कलयुग की धरती पर भी, मृत्यु लोक में भी भगवान के प्रति इतनी आस्था। चलो हम और आशीर्वाद देके जाते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। तो सुबह उठते ही घर के दरवाजे खिड़कियां खोल दीजिए, तुलसी पर, घर के आंगन में दिया जलाइए, घंटी बजाइए, शंख बजाइए। सोने वाले लोगों की घर में परवाह कतई ना करें। उन्हें पता ही नहीं है कि घर का कोई एक व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर सबकी किस्मत को जगा सकता है। इस दिशा में होनी चाहिए आपकी पूजा। आपको जब भी भगवान की पूजा करनी है तो आपको अपना मुंह जो है हमेशा याद रखिए कि पूर्व दिशा की तरफ रखना है। सूर्य आपको सर्दी के समय पे ना भी दिखाई दे तब भी कोई बात नहीं। आप सूर्य को मजबूत करने के लिए उसी दिशा में तांबे के लोटे में थोड़ा सा चावल डालकर, जो है जिनको मन मजबूत करना है वो चावल डालकर जल दें, जिन्हें व्यापार अच्छा करना है वो रोली डालकर जल दें, जिन्हें अपना सरकारी नौकरी चाहिए वो गुड़ डालकर जल दें, जिनको अपने जीवन के अंदर पैसा चाहिए वो 1 रुपए का सिक्का डालकर सूर्य देव को जल दें। उसके बाद वो 1 रुपए का सिक्का इकट्ठा करते रहें। जब बहुत सारे सिक्के इकट्ठे हो जाए तो किसी भूखे ब्राह्मण
ब्राह्मण को उससे भोजन करा दें या गायों की सेवा कर दें। सूर्य को मजबूत करने के लिए संडे वाले दिन जब आप नहाएं तो नहाकर लाल कपड़े पहने ज़रूर। ओम सूर्याय नमः का जाप करें, ओम आदित्याय नमः का जाप ज़रूर करें, इससे आपको लाभ होगा। और लाल चंदन की माला पर ये जाप करें तो अलग ही उत्तम फल होगा। आपको संडे वाले दिन अपने सूर्य को अच्छा करने के लिए नमक, अदरक और तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उल्टा आपको गुड़ और मीठी चीज़ों का दान करना चाहिए। आप पूरी और गुड़ भी खा सकते हैं और पूरी और गुड़ आप गाय को भी खिला सकते हैं। माणिक रत्न आपको धारण करना चाहिए, जिसे रूबी कहते हैं, लेकिन बिना कुंडली दिखाए आप माणिक रत्न धारण नहीं कर सकते। जिन्हें अपना सूर्य अच्छा करना है उन्हें संडे के व्रत ना रखने हो, अगर हफ्ते में 4 मतलब महीने में 4, तो संक्रांति के संक्रांति हर बार सूर्य अपना राशि परिवर्तन करता है, तो केवल आप संक्रांति का व्रत रख लीजिए। अगर सूर्य देव को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, लाल वस्त्र दान करने चाहिए, लाल गाय की सेवा करनी चाहिए और गुड़ का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आपको अगर सूर्य को मजबूत करना है तो सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए और संडे वाले दिन किसी ब्राह्मण को भरपेट भोजन कराना चाहिए और ब्राह्मण का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इससे आपका सूर्य अच्छा होता है। आप मेरे बताए हुए जितने मर्जी उपाय कर लो, लेकिन अगर आप अपने घर में अपने पिता का सम्मान नहीं करते, पिता की इज्जत नहीं करते, पिता को पैर नहीं छूते, पिता के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो चाहकर भी आपका सूर्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। भले ही ओम आदित्य नमः मत पढ़ो, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ मत करो और आप सूरज को जल मत दो, लेकिन आपके पिताजी आपसे खुश हैं, आप आधा घंटा उनके पैर दबाते हैं, पिताजी को प्रणाम करते हैं, पिताजी का आशीर्वाद भरा हाथ अपने सर पर रखाते हैं, तो यकीनन आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। अगर आप अपने सूर्य को अच्छा करना चाहते हैं तो किसी नदी तालाब पर जाकर नहाएं, संडे के संडे या हर रोज, और हाथ में एक लोटा जल लेकर 108 बार सूर्य को जल देना शुरू करें।